हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग ईरान यूएस न्यूक्लियर डील या जिसको आप कह रहे हैं कि 14 पॉइंट अग्रीमेंट जो साइन किया गया है, जिसको एमओयू भी लिखा जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईरान और यूएसए, अभी रिसेंटली साइन हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्यों? बिकॉज इसमें जो यूएस ईरान का जो नेगोशिएशन था उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और 2023 प्रीलिम्स में इस पर बेस करके एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था जिसको हम लोग इस क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूएस ईरान अग्रीमेंट में क्या खास है, व्हाट इज देयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अग्रीमेंट हुआ कहां। सो आपको पता है अभी G7 समिट हुई थी इवान लिस्बन फ्रांस में, और इस पर हम लोगों ने डिटेल क्लास लिया है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको ऑल अबाउट G7 समिट मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने G7 समिट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस भी किया है जिसमें हमने बताया है कि G20 के मेंबर्स के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। सिमिलरली G7 पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको G7 के सारे कंट्रीज का नाम याद होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली इवेंट हुआ, G7 समिट हुआ था इवान लिस्बन फ्रांस में। उसके बाद वो लोग फ्रांस में ही लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो इट्स अ पिवटल स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेटेड चीजें आपको पता होगा। यहाँ पर इंडिया है, दिस इज ईरान, इसको पर्शियन गल्फ या अरबियन गल्फ कहते हैं। ये वाला जो है उसको हम लोग गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं, है ना। और यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, एक पतला सा रास्ता है, और आपको पता होना चाहिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान और यहां पर एक टिप में ओमान है एक्चुअली, उसके बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और आपको पता होगा ये ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां से बहुत सारे शिप्स वगैरह जाती है इंडिया एंड अदर कंट्रीज, है ना। तो इसलिए इंडिया के लिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑयल, नेचुरल गैस, इवन फर्टिलाइजर के पर्सपेक्टिव से। तो जब ये ब्लॉक हो गया था तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे डिफरेंट कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब ये मोस्ट लाइकली उम्मीद किया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो जाएगा और इसमें 14 पॉइंट अग्रीमेंट साइन किया गया जिसको एमओयू कहा जा रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले कहा गया कि न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बना सकता है, एंड ऑल्सो कमिट्स $300 बिलियन फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। यानी ईरान पर जो अटैक किया गया, इतना नुकसान किया गया, तो $300 बिलियन का फंड बनाया जाएगा जिससे, है ना। तो हालांकि उसमें हो सकता है यूएस नहीं कंट्रीब्यूट करे, लेकिन और भी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करेंगे एटसेट्रा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, चलो हम लोग डिटेल में जानते हैं, एन एंड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स। तो पहले कहा जा रहा है कि हर फ्रंट पर लड़ाई नहीं होगी, यूएस ईरान, इमीडिएट एंड परमानेंट, इवन इंक्लूडिंग लेबनन। नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट लेबनन, तो आपको पता होगा यहाँ पे ईरान है, ये इजराइल, यहाँ पे लेबनन है। तो लेबनन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, जो कि ईरान सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इजराइल से फाइट कर रही थी। तो जब इससे पहले भी सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था यूएस और ईरान के बीच, तो इसमें इजराइल ने कहा था कि हम लेबनन का सीजफायर नहीं मानेंगे, विल कंटिन्यू टू अटैक। इसीलिए इस बार ईरान ने कहा कि हम लेबनन वाली बात को भी रखेंगे उसके बाद, है ना। तो यूएस को ये प्रेशर डालना होगा इजराइल पर भी, या दोनों आपस में, कि लेबनन पर अटैक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए लेबनन की भी बात कही है ना। सो सेड एक्सपेक्टेड लेबनन टू बी कवर्ड बाय द ट्रूस। तो इसमें ईरान ने कहा कि इसमें लेबनन भी इंक्लूड होगा। ओके, है ना। सो कंप्लीट टर्मिनेशन, है ना। इट इज अनक्लियर हाउ इजराइल विल रिएक्ट। तो अभी क्लियर नहीं है कि इजराइल क्या रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर इंटरनल अफेयर्स, यानी कोई भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं करेगा। क्यों? एक्चुअली जनवरी में प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में, वो इन्फ्लेशन, महंगाई से रिलेटेड एटसेट्रा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इंटरवीन करेंगे एटसेट्रा एंड ऑल। तो ये इसीलिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया। तीसरा है 60 डे का डेडलाइन है, बट उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो 60 दिन के अंदर फुल फ्लेज अग्रीमेंट नेगोशिएशंस होगा और इसके बाद उसको अग्रीमेंट को बाद में एक्सटेंड किया जाएगा। दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना। और ये कहाँ हुआ? ये सब पैलेस ऑफ वर्साई, फ्रांस में जगह है, जहाँ पे डबल एल होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं ना, वर्साई। आपने सुना होगा ट्रीटी ऑफ वर्साई, अगर आपने वर्ल्ड वॉर्स पढ़े होंगे तो वही वो पैलेस ऑफ वर्साई फ्रांस में, और वहाँ ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी मौजूद थे। नेक्स्ट इज यूएस टू एंड ब्लॉकेट। तो यूएस ने जितने भी ब्लॉकेट्स वगैरह कर रखे था स्टेट ऑफ हॉर्मोज रीजन में, उसको विड्रॉ कर लेंगे, है ना। तो ब्लॉकेट विल एंड विद इन 30 डेज, है ना। तो ये सब बात हो रही है कि धीरे धीरे सब विड्रॉ कर लिया जाएगा, है ना। यूएस हैज डिसाइडेड टू रिमूव अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईरान। तो ये न्यूज में था ना, स्टेट ऑफ हॉर्मोज वाली बात की, अमेरिकन की बहुत सारे शिप इस रीजन में थी, तो ये सब हटा लिए जाएंगे। ओके, बिकॉज ऐसा कहा जाता है बहुत सारे शिप से ईरान पर अटैक किया जा रहा था, तो वो सब अमेरिका ने कहा कि हम हटा लेंगे, आई विल रिमूव। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज ओपन हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि, है ना, थिंग्स विल ओपन, तो आसानी से मूवमेंट होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन था, आपको पता होगा, है ना। वहां से बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस मूव करते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट ये देखो गल्फ ऑफ ओमान है, ये एक्चुअली इसको अरबियन पर्शियन गल्फ कहते हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहना शुरू कर दिया अरबियन गल्फ। 6 में पॉइंट मनी फॉर ईरान रिकंस्ट्रक्शन, तो ईरान ने कहा कि तुमने इतनी बॉम्बार्डिंग वगैरह की तो हमको रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रोविजन अरेंज करो, तो $300 बिलियन देगा, है ना, का अरेंजमेंट किया जाएगा, है ना। द फाइनल मैकेनिज्म विल एग्री विद 60 डेज ऑफ फाइनल डील, ऑल लाइसेंस वेवर्स एंड परमिशन विल बी ग्रांटेड बाय यूएस। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि यूएस डायरेक्टली नहीं पे करेगा, ऐसा भी हो सकता है ना, और कंट्रीज के थ्रू या गल्फ कंट्रीज के थ्रू, जैसे इमाराती, नहीं अगर ईरान ठीक से बिहेव किया तो इमाराट्स वगैरह सारे लोग मिल करके उनको $300 बिलियन टोटल देंगे। हो सकता है अमेरिका कुछ भी ना दे, या हो सकता है कुछ हिस्सा दे दे। दैट इज देयर। पॉइंट 7 सैंक्शंस टू एंड, सैंक्शन मतलब होता है इकोनॉमिक बायकॉट। अमेरिका ने बहुत दिन से बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे थे कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो वो सारा सैंक्शन, इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सैंक्शन और यूएस का सैंक्शन, सारे सैंक्शन को हटा लिया जाएगा, है ना, है ना। नेक्स्ट इज नो न्यूक्लियर वेपन। यस, ईरान को ये अग्री करना है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाइएगा। इसी पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2023 में। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ये कहा था। दूसरा, यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, आपको पता होगा यही तो सारा बेसिस है। देखो, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट किया जा रहा है, कैसे पता चलता है? यूरेनियम एनरिचमेंट के थ्रू। अगर आप 5% के आसपास यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हो तो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हो, 90% तक कर रहे हो तो न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तो मैक्सिमम 5 या 10% तक न्यूक्लियर एनर्जी बनाने को, इलेक्ट्रिसिटी बनाने को होता है, तो 60% तो है नहीं। जब 60% की तरफ ले जा रहे हो तो शक हो जाएगा लोगों को कि आप न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहे हो। तो ये कौन चेक करेगा? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, IAEA, ये जाती है और ये चेक करती है कि आप न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना रहे हो। यही क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, और यही यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने अग्री किया है कि, है ना, कि यूरेनियम एनरिचमेंट हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, मतलब हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो कोई IAEA जाके चेक करेगा, IAEA ऑफिसर्स विल गो एंड चेक देम, है ना, वो लोग जाके चेक करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज 9th and 10th में स्टेटस को फॉर इस न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी वहीं पर स्टॉप कर देंगे और आगे में एनरिचमेंट नहीं करेंगे, है ना, और इसकी वजह से यूएस विल नॉट इंपोज एनी न्यू सैंक्शंस। ठीक है। फिर फ्रोजन फंड, तो जितने भी फंड अमेरिका, जैसे ईरान के बहुत सारे फंड होंगे दूसरे दूसरे इंटरनेशनल लेवल बैंक्स में, उसको अमेरिका ने फ्रीज करवा दिया था, तो वो सब अनफ्रीज किया जाएगा। अंडरटेक्स टू मेक फुली अवेलेबल फ्रोजन और रेस्ट्रिक्टेड फंड्स वंस द MOU इज साइंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब बात की जा रही। 12 से 14 पॉइंट में मॉनिटरिंग एंड फाइनल नेगोशिएशंस, है ना। तो यूएस एंड ईरान मिलकर एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ MOUs पे ध्यान दिया जाए कि MOUs इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली किया जा रहा है कि नहीं दोनों कंट्रीज के द्वारा, है ना, इसी को। और फिर उसके बाद जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना, उसके रेजोल्यूशन पास करके। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेस क्लास। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, तो हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, जैसे G7 की वीडियोस है, जरूर देखिएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ओके, सो दीस आर सम ऑफ द वीडियोस। और अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्लेन्स की तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये वाले वीडियोस मिल जाएंगे, एटलीस्ट ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।